Hello, good morning students. I hope all you fit and fine and stay at home. Yes students, आज हम हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ ए फाइल हैंडलिंग के अंदर बाइनरी फाइल हैंडलिंग और CSV फाइल हैंडलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हम बाइनरी फाइल हैंडलिंग और CSV फाइल हैंडलिंग को आइडेंटिफाइड करें और उसको समझें। तो इस चीज़ में एक टॉपिक में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हमारे इस बार सिलेबस का थोड़ा सा अपग्रेडेशन हुआ है। उस केस में आपको ध्यान होगा कि चैप्टर नंबर 5 जो फाइल हैंडलिंग का चैप्टर था उस चैप्टर में रीड आउट किया था। अब उस चैप्टर के अंदर जो फाइल हैंडलिंग हमने डिस्कस की थी वो फाइल हैंडलिंग सिर्फ टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग थी, लेकिन इस बार जो सिलेबस थोड़ा मॉडिफाई हुआ है उस सिलेबस के अंदर फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर के अंदर बेसिकली फाइल हैंडलिंग 3 टाइप से होती है। अगर आप ध्यान से सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस के अंदर 3 टाइप का पूरा ब्लॉक के एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ फाइल हैंडलिंग को डिस्क्राइब किया हुआ है। बट हमारा जो चैप्टर आ रहा है चैप्टर नंबर 5 फाइल हैंडलिंग का, तो उस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक फाइल हैंडलिंग इट मीन्स टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग को ही डिस्क्राइब किया हुआ है। बाकी 2 फाइल हैंडलिंग जो इस कॉन्सेप्ट में अवेलेबल नहीं है। तो उन टॉपिक्स को या वो फाइल हैंडलिंग होती क्या है, बाइनरी फाइल हैंडलिंग क्या होती है, CSV फाइल हैंडलिंग क्या होती है, इन चीज़ों को मैं आज आपके सामने लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ। प्लस इसी के साथ मैं कुछ नोट्स शेयर कर रहा हूँ, प्लस कुछ प्रोग्राम्स वगैरह लिखवा रहा हूँ। तो जो नोट्स और प्रोग्राम्स आपको दिए हुए हैं ये प्रोग्राम्स वगैरह आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में से 101% एक या 2 क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर 101% आते हैं। तो इस टॉपिक को हमें ध्यान से पढ़ना है और उसको ध्यान से समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हम बाइनरी फाइल हैंडलिंग या CSV फाइल हैंडलिंग को समझें। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा सा पुराना रिकॉल करते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि फाइल हैंडलिंग का चैप्टर मैंने जब पढ़ाया तो फाइल हैंडलिंग का मतलब मैंने बताया था कि फाइल हैंडलिंग एक्चुअल में एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि यूज़र जब कोई प्रोग्राम बनाता है तो उस प्रोग्राम के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन डेटा वो स्टोर करता है, तो उस इंफॉर्मेशन डेटा को अगर हम परमानेंटली किसी फाइल में स्टोर करना चाहते हैं जिससे रिक्वायरमेंट होने पर कभी भी उस डेटा को एक्सेस किया जाए या रिट्रीव किया जाए। फॉर एग्जांपल कि जब हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ नहीं करते हैं तो उस केस में जो प्रोग्राम हम बनाते हैं, जस्ट लाइक मैंने सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया 2 नंबर को ऐड करने का, तो मैंने a = 10 लिखा, b = 20 लिखा, c = a + b लिखा और मैंने प्रिंट करा दिया c को। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ तो प्रोग्राम रन होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हम ये जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने पर वो प्रोग्राम बेसिकली IPO प्रोसेस पर वर्क करता है। तो उस IPO प्रोसेस के बेस पर सबसे पहला वर्क हमारा ये है कि हम उस प्रोग्राम के अंदर इनपुट को स्टोर करेंगे। इनपुट जब मशीन में जाएगा तो वो प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद जो भी आउटपुट या जो रिजल्ट हमें चाहिए वो रिजल्ट हमारे सामने शो होगा। तो इसी बेस पर मैंने यहाँ पर a और b 2 वेरिएबल बनाए। a के अंदर 10 पास कर दिया, b के अंदर 20 पास कर दिया, देन c = a + b लिखा। इट मीन्स a = 10 और b = 20 एक्चुअल मेरे लिए क्या हो गए, इनपुट हो गए। अब मैंने c = a + b लिखा। इट मीन्स कि a में क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है, b में क्या पड़ा हुआ है, 20 पड़ा हुआ है। अगर मैं इन 10 और 20 को फाइल में स्टोर करना चाहता हूँ, इट मीन्स मैंने जैसे c = a + b लिखा तो 10 और 20 का बीच में एडिशन होगा और वो वैल्यू किस में चली जाएगी, c में, और c को मैंने प्रिंट करा दिया। तो जैसे मैंने प्रिंट कराया तो प्रोग्राम रन होने के बाद जो भी रिजल्ट या जो भी आउटपुट है वो आउटपुट मेरा कंसोल स्क्रीन एडिटर के ऊपर शो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस प्रोग्राम से बाहर निकलता हूँ तो प्रोग्राम से बाहर निकलने के बाद जो भी इनपुट मैंने स्टोर किया है वो सारा डेटा मेरा लॉस हो जाएगा और वापस मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर शो हो जाऊंगा। वापस उस प्रोग्राम को रन किया तो जैसे उस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो जो भी इनपुट आपने स्टोर किया था, जो प्रीवियस टाइम पर जो आपने स्टोर किया था वो डेटा कहीं पर भी स्टोर नहीं होगा, वो सिर्फ टेम्पररी होल्ड हो रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस प्रोग्राम में जो इनपुट डाला जा रहा है उस प्रोग्राम को अगर हम किसी फाइल में परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं जिससे रिक्वायरमेंट होने पर कभी भी उस फाइल से डेटा को रीड किया जाए, उसे मैनिपुलेट किया जाए या चेंजेस किया जाए, एक्सेस किया जाए, तो उस कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड करने के लिए हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं, जिसे हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर देखा था। अब उसी बेस पर जब हमने चैप्टर 5 देखा या फाइल हैंडलिंग का यूज़ देखा, तो जब हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं तो फाइल हैंडलिंग बेसिकली 3 टाइप की होती है। सबसे पहले फाइल हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उस फाइल हैंडलिंग को रिक्वायरमेंट के बेस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फाइल हैंडलिंग 3 टाइप की होती है। सबसे पहली फाइल हैंडलिंग होती है, उस फाइल हैंडलिंग को हम कहते हैं टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग। सेकेंड फाइल हैंडलिंग होती है, उसे कहते हैं बाइनरी फाइल हैंडलिंग। और थर्ड जो फाइल हैंडलिंग होती है उसे कहते हैं CSV फाइल हैंडलिंग। तो बेटा सबसे पहली चीज़ होती है टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग। तो टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि ऐसी फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट जिसमें यूज़र किसी प्रोग्राम के थ्रू जिस भी डेटा या जिस भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहता है तो वो इन्फॉर्मेशन एज ए अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल फॉर्मेट में किसी टेक्स्ट एडिटर जस्ट लाइक ए नोटपैड
में जाके स्टोर हो जाती है, जिससे रिक्वायरमेंट होने पर हम कभी भी उस नोटपैड फाइल को ओपन करके डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो उस फाइल हैंडलिंग को हम कहते हैं टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग। सेकेंड फाइल हैंडलिंग होती है, उस फाइल हैंडलिंग को हम कहते हैं बाइनरी फाइल हैंडलिंग। तो बाइनरी फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि ऐसी फाइल हैंडलिंग जिसमें यूज़र जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है वो इंफॉर्मेशन एज ए बाइनरी फॉर्मेट में किसी प्रोग्राम में जाके स्टोर हो जाए, जिसे सिस्टम समझ सकता है और रिक्वायरमेंट होने पर वापस हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें, रिट्रीव कर सकें। तो सेकंड पोर्शन को हम कहते हैं बाइनरी फाइल हैंडलिंग की। इट मीन्स सिस्टम जनरेटेड फॉर्मेट, जिसमें डेटा हमारा एज ए डेट फॉर्मेट या बाइनरी फॉर्मेट के अंदर स्टोर होता है। तो उस फाइल हैंडलिंग को हम कहते हैं बाइनरी फाइल हैंडलिंग। थर्ड टाइप फाइल हैंडलिंग होती है, उस फाइल हैंडलिंग को हम कहते हैं CSV। इट मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। कॉमा सेपरेटेड फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि ऐसी फाइल हैंडलिंग जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को किसी डेलीमीटर का यूज करते हुए सेपरेट स्टोर करते हैं। इट मीन्स कि जैसे आज मैंने किसी का नेम लिखा, अब नेम लिखने पर मैंने अशोक कुमार शर्मा लिखा, तो वहाँ पर अशोक कुमार शर्मा मेरा एक रो में लिखा हुआ है, तो वो वैल्यू मेरी एक ही वैल्यू है। बट अगर मैंने उनके बीच में कोई कॉमा लगा दिया, कोई सेमीकोलन लगा दिया, कोई डैश लगा दिया, कोई भी कॉलन सिंबल लगा दिया, कोई डेलीमीटर लगा दिया, तो किसी भी सिंबल को अप्लाई करने के बाद वो तीन जो नेम है अशोक कुमार शर्मा, वो तीन एक्सेस नहीं होंगी, वो एक ही वैल्यू मानी, तीन यहाँ पर एक वैल्यू नहीं मानी जाएगी। बीच में कॉमा लगाने पर वो तीनों वैल्यू सेपरेट हो जाएंगी, जिन्हें हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू मानते हैं। उस तरह की फाइल को हम कहते हैं CSV फाइल हैंडलिंग, जिसका यूज हम डेटाबेस में या किसी एक्सेल में डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो थर्ड फाइल हैंडलिंग को हम कहते हैं CSV फाइल हैंडलिंग। तो बेसिकली फाइल हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, फाइलें जो होती है 3 टाइप की होती है। सबसे पहली फाइल होती है टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग। टेक्स्ट फाइल वो फाइल होती है जिसमें हम जनरल फॉर्मेट के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो उस फाइल को हम कहते हैं टेक्स्ट फाइल। सेकेंड फाइल होती है, उसे कहते हैं बाइनरी फाइल। तो ऐसी फाइल जिसमें हम बाइनरी, इट मीन 0-1 या सिस्टम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेटा को स्टोर करते हैं, जिससे यूजर ऑन फॉर्मेट डेटा को रीड नहीं कर सकता, जिसे सिस्टम समझता है। तो उस फाइल हैंडलिंग को हम कहते हैं बाइनरी फाइल हैंडलिंग। और तीसरी फाइल हैंडलिंग होती है जिसे हम डेटाबेस में या एक्सेल में, MS एक्सेल में डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, तो उस फाइल हैंडलिंग को हम कहते हैं CSV फाइल हैंडलिंग। बेसिकली आज आप जब इंटरनेट वगैरह का यूज करते हैं और जब फाइल को डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करते समय जनरली जो डॉक्यूमेंट्स अगर डाउनलोड होते हैं वो CSV फॉर्मेट में स्टोर होते हैं, जिससे डेटा को रीड करना बहुत ईजी होता है। हम मल्टीपल वैल्यूज़ को कोमा लगाकर सेपरेटली वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो उस फाइल हैंडलिंग को हम कहते हैं CSV फाइल हैंडलिंग। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग देख लिया था कि टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग क्या होता है, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग का यूज क्या होता है, किस तरह से फाइल हैंडलिंग को यूज करते हैं, किस तरह से ओपन करते हैं, किस तरह से क्लोज करते हैं, रीड लाइन, राइट लाइन मेथड एक्सेट्रा, जो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने डिस्कस किया था। अब चैप्टर नंबर 5 के अंदर ओनली फॉर टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग ही आ रहा है, बट 2 तरह की फाइल हैंडलिंग और होती है, जिसे कहते हैं बाइनरी फाइल हैंडलिंग और नेक्स्ट होती है CSV फाइल हैंडलिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हम डिस्कस कर रहे हैं कि बाइनरी फाइल हैंडलिंग क्या होती है, इसका यूज क्या होता है, किस तरह से इसे यूज में लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में बाइनरी फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? मोस्ट ऑफ द फाइल्स दैट कैन बी सी इन आवर कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड द बाइनरी फाइल। कि बेसिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर मल्टीपल जो फाइल्स होती है, उन फाइल्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं? बाइनरी फाइल हैंडलिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल इमेज फाइल, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, आर्चिव फाइल्स, एग्जीक्यूटिबल फाइल्स एक्सेट्रा। कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर जब हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते समय हम टेक्स्ट फाइल यूज़ भी ले सकते हैं, बाइनरी फाइल का यूज़ भी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द फाइल्स हमारी जो होती है वो सारी फाइलें बाइनरी फॉर्मेट में होती है। तो बाइनरी फाइल के कुछ एग्जांपल्स होते हैं। उन एग्जांपल में इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, आर्चिव फाइल, एग्जीक्यूटिव फाइल, इट में जितनी भी इमेज होती है, जितनी भी फाइलें होती है, एग्जीक्यूटिव फाइल होती है, EXEs वगैरह होती है, ये सारी फाइलें हमेशा बाइनरी फाइल के फॉर्मेट में होती है। अब कॉन्सेप्ट आता है कि आखिर बाइनरी फाइल का इतना यूज क्यों किया जाता है, जब बाइनरी फाइल हैंडलिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो बाइनरी फाइल हैंडलिंग के कुछ बेनिफिट्स होते हैं जिस वजह से इसे यूज में लिया जाता है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि वी कैन ओपन सम बाइनरी फाइल इन द इंटरनल टेक्स्ट एडिटर, बट वी कैन नॉट रीड द कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इनसाइड द फाइल। कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बाइनरी फाइल हैंडलिंग को हम किसी भी इंटरनल एडिटर में ओपन कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उस फाइल को हम बाई हैंड रीड नहीं कर सकते।
क्योंकि हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम हमेशा बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और वो हमेशा 0-1 के कोड को समझता है, और इंटरनली ASCII EBC DIC कोड बहुत सारे कोड होते हैं और इन कोड में लिखे गए कंटेंट को हम बाई हैंड या डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते। तो बाइनरी फाइल जो होती है वो इंटरनली स्टोर होती है, लेकिन इन फाइलों को रीड करना काफ़ी टफ होता है। That because all the binary file will encode in the binary format which can be only understand only by the computer for a machine, कि जो बाइनरी फाइल्स होती है उन बाइनरी फाइल को हम स्टोर तो कर देते हैं, लेकिन उन बाइनरी फाइल को बाई हैंड या मैनुअली हम रीड नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बाइनरी फाइल का जो कोड होता है वो हमेशा बाइनरी फॉर्मेट में इनकोडेड होता है। जब वो बाइनरी फॉर्मेट में इनकोडेड होता है तो उस कोड को हमेशा मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और मशीन लैंग्वेज को हम नहीं समझ सकते, उसे मशीन ही समझती है। इन द बाइनरी फाइल देर इज़ नो डेलिमिटर टू एंड ऑफ द फाइल। दूसरी चीज़ ये होती है बाइनरी फाइल में कभी भी एंड ऑफ द फाइल नहीं होती है। इट मीन्स कोई भी एंड सिंबल नहीं होता है, डेलिमिटर नहीं होता है जो उसे आइडेंटिफाइड करे कि फाइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि कोई पैराग्राफ आपने अगर टेक्स्ट फाइल में लिखा है तो टेक्स्ट फाइल में लिखा गया पैराग्राफ अगर 10 लाइन्स में आ रहा है, अगर उससे आप बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करोगे तो 10 लाइन्स 1 लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मीन्स कि बाइनरी फाइल बहुत श्रिंकेबल फॉर्मेट में होती है, बहुत कंज्यूमेबल फॉर्मेट में होती है, जिससे उन फाइल को रीड करना बहुत ईजी होता है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाती है, लेकिन उन फाइलों को हम एक्सेस नहीं कर सकते। Since they are directly in the form of binary, hence there is no need to translate them. Why these files are easy for fast working। कि दूसरी चीज़ ये होती है कि जब बाइनरी फाइलों को हम स्टोर करते हैं तो बाइनरी फाइलें जब सिस्टम में स्टोर होती है तो उन फाइलों को रीड करना काफ़ी टफ होता है, उन्हें हमें ट्रांसलेट करना होता है। अगर हम उन फाइलों को रीड करना चाहते हैं तो उन फाइलों को हमें किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हुए या किसी ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हुए हमें उन फाइलों को कन्वर्ट करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि बाइनरी फाइल बहुत इजी गोइंग होती है, फास्ट स्पीड होती है, कम स्पेस कंज्यूम करती है, इसलिए इन्हें एक्सेस करना रीड करना बहुत ईजी होता है। ये तो हमारे बेनिफिट हुए। अब ये कौन सा आता है कि आखिर हम बाइनरी फाइल हैंडलिंग को करते कैसे हैं, जैसे किस तरह से यूज़ में लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम बाइनरी फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं तो बाइनरी फाइल हैंडलिंग में हम ये जानते हैं कि जब कोई यूज़र किसी मशीन के अंदर इनपुट स्टोर करता है तो हम ये जानते हैं कि जिस लैंग्वेज में हम वर्क करते हैं उस लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन जब ये कोड मशीन में जाता है तो मशीन कभी भी हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को नहीं समझती। मशीन क्या समझती है? लो लेवल लैंग्वेज समझती है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आज मैंने ए डाला तो यहाँ पर ए जो आ रहा है वो एक इनपुट है, इट मीन्स एक अल्फ़ाबेट है जिसे मैं समझता हूँ, बट ये कोड जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है। लेकिन जब ये कोड मशीन में जाएगा तो मशीन कभी भी ए नहीं समझती है, मशीन क्या समझती है? 0-1 की लैंग्वेज समझती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने प्रीवियस क्लासेस में एक टॉपिक देखा था, उस टॉपिक को हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। उसे क्या कहते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करना हो या किसी लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल में कन्वर्ट करना हो, तो किसी भी हाई को लो में प्लस लो को हाई में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर के बेस पर हम पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर या कंपाइलर का यूज करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कंपाइलर एक्चुअल में पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है, उसे कन्वर्ट करता है। अब इसी बेस पर जब आपने किसी बाइनरी फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं तो बाइनरी फाइल हैंडलिंग के अंदर किसी भी यूज़र के थ्रू टाइप किए गए इनपुट को अगर हम मशीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो किसी भी बाइनरी फाइल में लिखे गए कंटेंट को अगर हमें बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन करने के लिए बाइनरी फाइल हैंडलिंग के अंदर 2 तरह के प्रोसेस चलते हैं। उन प्रोसेस में पहला प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पिकलिंग प्रोसेस, और दूसरा जो प्रोसेस चलता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं अनपिकलिंग प्रोसेस। कि बेसिकली किसी भी यूज़र के थ्रू इनपुट किए गए डेटा को अगर हम या लिस्ट या डिक्शनरी में लिखे गए कंटेंट को अगर हम बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी फाइल हैंडलिंग में 2 तरह के प्रोसेस वर्क करते हैं। उनमें पहला प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पिकलिंग प्रोसेस, और दूसरा जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं अनपिकलिंग प्रोसेस। तो पिकलिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि पिकलिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी भी लिस्ट और डिक्शनरी में या सीक्वेंस डेटा टाइप में लिखे गए कंटेंट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है
और अनपिकलिंग प्रोसेस जो होता है वो बाइट स्ट्रीम में लिखे गए कंटेंट को वापस से लिस्ट और डिक्शनरी में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स कि बाइनरी फाइल हैंडलिंग के अंदर दो तरह के प्रोसेस चलते हैं। एक प्रोसेस होता है पिकलिंग प्रोसेस, दूसरा होता है अनपिकलिंग प्रोसेस। तो पिकलिंग प्रोसेस जो होता है वो बाइनरी फाइल लिस्ट और डिक्शनरी में लिखे गए कंटेंट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करेगा, और अनपिकलिंग प्रोसेस क्या करेगा कि बाइट स्ट्रीम में लिखे गए कंटेंट को दोबारा किस में कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट और डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से बाइनरी फाइल हैंडलिंग के अंदर दो तरह के प्रोसेस वर्क करते हैं, जिनमें एक होता है पिकलिंग प्रोसेस, दूसरा होता है अनपिकलिंग प्रोसेस। इसी बेस पर नेक्स्ट टॉपिक आता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड आर यूज्ड फॉर राइटिंग एंड रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल। कि अगर हम बाइनरी फाइल में वर्किंग करते हैं तो बाइनरी फाइल में हम ये जानते हैं कि जब कोई यूज़र किसी मशीन में इनपुट स्टोर करेगा तो इनपुट जो स्टोर कर रहा है इट मीन राइटिंग कर रहा है। राइटिंग करने के बाद जब वो डेटा मशीन में जाएगा, ये स्टोर होगा, तो मशीन में उसे प्रोसेस किया जाएगा, और प्रोसेस होने के बाद वापस हम मशीन से डेटा को रीड करना चाहते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जब किसी फाइल में हम डेटा स्टोर करते हैं, डेटा से राइट करते हैं, तो फाइल को ओपन करते समय फाइल में 3 मोड होते हैं। प्रोसेसिंग के टाइम पर फाइल के 3 मोड होते हैं, जिनमें सबसे पहला मोड होता है W मोड, दूसरा होता है R मोड, तीसरा होता है A मोड। W मीन्स राइट मोड, R मीन्स रीड मोड, और A मीन्स अपेंड मोड। कि इट मीन्स कि हम किसी फाइल में डेटा राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, या फिर फाइल में अपडेशंस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के अंदर डेटा राइट करने के लिए हम W मोड का यूज़ करते हैं, डेटा रीड करने के लिए हम R मोड का यूज़ करते हैं, और डेटा अपेंड करने के लिए A मोड का यूज़ करते हैं। लेकिन बाइनरी फाइल हैंडलिंग के अंदर अगर आप डेटा राइट करना चाहते हैं तो डेटा राइट करने के लिए WB मोड का यूज़ किया जाएगा, अगर रीड करना चाहते तो RB मोड का यूज़ किया जाएगा, और अपेंड करना चाहते हैं तो WB मोड का ही यूज किया जाएगा। अब इसी बेस पर अगर हम किसी बाइनरी फाइल हैंडलिंग के अंदर डेटा राइट करना चाहते हैं, डेटा रीड करना चाहते हैं, तो बाइनरी फाइल के अंदर डेटा राइट और रीड करने के लिए फाइल हैंडलिंग में 2 तरह के मेथड्स यूज़ में आते हैं। फाइल हैंडलिंग में, बाइनरी फाइल हैंडलिंग में डेटा रीड करने और डेटा राइट करने के लिए 2 तरह के मेथड्स यूज़ में आते हैं, और ये दोनों मेथड बेसिकली एक मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल को कहते हैं पिकल मॉड्यूल। एक मॉड्यूल होता है पिकल मॉड्यूल, उस पिकल मॉड्यूल में स्टोर होते हैं कि डेटा रीड करने और राइट करने के लिए जो 2 तरह के मेथड्स होते हैं, जिनमें एक होता है रीड मेथड, दूसरा होता है राइट मेथड। तो डेटा रीड और राइट करने के लिए 2 तरह के मेथड इसमें ले जाते हैं। ये दोनों ही मेथड एक मॉड्यूल में अवेलेबल होते हैं, उस मॉड्यूल को हम कहते हैं पिकल मॉड्यूल। जब हम बाइनरी फाइल हैंडलिंग के लिए डेटा राइट करना, रीड करना चाहते हैं, तो डेटा राइट करने के लिए और रीड करने के 2 तरह के मेथड में पहला मेथड होता है, उस मेथड को हम कहते हैं डंप मेथड, और दूसरा जो मेथड होता है उस मेथड को हम कहते हैं लोड मेथड। 2 तरह के मेथड इसमें आते हैं, जिनमें पहला मेथड होता है डंप मेथड, और दूसरा जो मेथड होता है उस मेथड को हम कहते हैं लोड मेथड। डंप मेथड का सिंटेक्स होता है पिकल मॉड्यूल का नेम डॉट डंप। डंप के अंदर स्ट्रक्चर कोमा फाइल ऑब्जेक्ट का नेम। सिंटेक्स आपसे बता रहा हूँ कि डंप मेथड जो होता है, उस डंप मेथड का मतलब होता है कि अगर किसी फाइल के अंदर हम डेटा राइट करना चाहते हैं, तो डेटा राइट करने के लिए बाइनरी फाइल हैंडलिंग के अंदर डंप मेथड का यूज़ होता है। डंप मेथड का सिंटेक्स होता है पिकल मॉड्यूल का नेम डॉट डंप ऑफ स्ट्रक्चर कोमा फाइल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे लिस्ट भी हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, जो वैल्यू आप डाल रहे हैं वैल्यू हो सकती है, कोमा फाइल ऑब्जेक्ट। कि फाइल ऑब्जेक्ट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू फाइल में डेटा राइट किया जाएगा। अगर हम डेटा रीड करना चाहते हैं, फाइल में डेटा राइट होने के बाद अगर डेटा रीड करना चाहते हैं, तो डेटा रीड करने के लिए सेकंड मेथड इसमें आता है, उस मेथड को हम कहते हैं लोड मेथड। लोड मेथड का सिंटेक्स होता है पिकल डॉट लोड ब्रैकेट के अंदर फाइल ऑब्जेक्ट। कि जब डेटा रीड करना चाहते हैं, डेटा राइट करने के लिए, इट मीन्स फाइल में डेटा राइट करने के लिए हम डंप मेथड का यूज़ करते हैं, डेटा रीड करने के लिए हम लोड मेथड का यूज़ करते हैं। कि अगर किसी फाइल में डेटा राइट करना चाहते हैं तो आप डंप मेथड का यूज़ करेंगे, जबकि टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के अंदर हम यहाँ पर राइट मेथड और रीड लाइन मेथड का यूज़ करते थे, जबकि बाइनरी फाइल हैंडलिंग के अंदर डंप मेथड और लोड मेथड का यूज़ होगा। लोड मेथड का सिंटेक्स होता है पिकल डॉट लोड ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप फाइल को यूज़ में ले सकते हैं। तो यही मेथड्स होते हैं और ये फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट यूज़ में आते हैं। अब इन चीज़ को समझने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है कि आखिर हम फाइल हैंडलिंग में वर्क कैसे करेंगे। या हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं, उनका यूज करते हुए हम एक एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं। उस एग्जाम्पल के थ्रू हम फाइल में डेटा राइट करना चाहते हैं और वापस फाइल से डेटा को रीड करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने आपके साथ 2 प्रोग्राम शेयर किए हैं।
इस प्रोग्राम में सबसे पहला वर्क हमारा ये कि हम किसी फाइल के डेटा को राइट करना चाहते हैं। तो डेटा राइट करने के लिए सिंटेक्स लिखा import pickle f इक्वल टू ओपन, फंक्शन का यूज किया, फाइल को ओपन किया। फाइल ओपन करने के बाद फाइल का नेम दिया binary.dat। हम जानते हैं कि टेक्स्ट फाइल का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, txt। बाइनरी फाइल का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, dat। तो binary.dat हमने फाइल बना दी। फाइल बनाने के बाद हम फाइल में राइट करना चाहते हैं, तो राइट करने के लिए यहाँ पे लिखा मैंने wb। इट मीन्स wb क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा कि हम फाइल को राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। फाइल ओपन होने के बाद फाइल ऑब्जेक्ट का नेम लिखा। अब यहाँ पे मैंने lst नाम से एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट के अंदर 2 आइटम डाल दिए, कंप्यूटर कोमा मार्क्स। क्या आइटम डाल दिए, 2 आइटम इनपुट करा दिए, कंप्यूटर कोमा मार्क्स। अब मैं इस लिस्ट की वैल्यू को फाइल में राइट करना चाहता हूँ, तो फाइल में राइट करने के लिए सिंटेक्स लिखा pickle.dump। सिंटेक्स क्या लिखा मैंने, pickle.dump। ब्रैकेट के अंदर पास कर दिया lst, f। इट मीन्स lst क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा, f यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फाइल को क्लोज कर दिया। जैसे इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने पर binary.dat नाम की जो फाइल है उस फाइल के अंदर हमारे 2 कंटेंट, 2 इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं राइटिंग डेटा इनटू द फाइल। अगर हम इस फाइल से डेटा को रीड करना चाहते हैं, वापस एक्सेस करना चाहते हैं, तो डेटा रीड करने के लिए मैंने सेकंड प्रोग्राम बनाया, रीड डेटा। मैंने वापस से फाइल को ओपन किया, import pickle। फाइल को ओपन किया, f इक्वल टू ओपन। फाइल का नाम क्या है, binary.dat, कोमा। मोड क्या चेंज कर दिया, rb। wb की जगह क्या आ जाएगा, rb, क्योंकि हम फाइल को किस मोड में ओपन कर रहे हैं, रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। यहाँ लिखा मैंने कोमा rb। lst इक्वल टू pickle.load। हम ये जानते हैं कि किसी भी फाइल से डेटा को रीड करने के लिए हम लोड मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने pickle.load of f। फाइल बंडल पास कर दिया। जैसे डेटा रीड होगा, सारा डेटा रीड होगा, किस में आ जाएगा, lst में आ जाएगा। lst में आने के बाद मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया, lst को प्रिंट करा दिया और फाइल को क्लोज कर दिया। जैसे से रन कराओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, कंप्यूटर मैथ्स। कि 2 डेटा हमने इस फाइल के अंदर स्टोर किए थे, वो 2 डेटा स्टोर करने के बाद डेटा को हमने रीड कर लिया। बट चेंजेस बस ये है कि टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के अंदर हम नॉर्मली टेक्स्ट एडिटर के अंदर यहाँ पर pickle.dump या pickle.load की जगह पर राइट या रीड मेथड का यूज करते हैं, जबकि बाइनरी फाइल हैंडलिंग के अंदर यहाँ पर डंप और लोड मेथड का यूज किया जाता है। दूसरी चेंज ये है कि टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के अंदर जो कंटेंट होता है फाइल में जब स्टोर होता है तो नॉर्मली टेक्स्ट फॉर्मेट में ही स्टोर होता है, जबकि बाइनरी फाइल के अंदर डेटा हमारा बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, जिससे हम डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम फाइल डेटा राइट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं, दैट इज ए बाइनरी फाइल हैंडलिंग। इसी टॉपिक के बाद, थ्योरेटिकल चैप्टर के बाद, मैं आपके साथ कुछ प्रोग्राम्स शेयर कर रहा हूँ कि सिलेबस के अंदर अगर हम किसी फाइल में डेटा राइट करते हैं या रीड करते हैं, तो डेटा राइट होने के बाद, डेटा रीड होने के बाद अगर हम उस फाइल में कोई सर्चिंग करना चाहते हैं या बनी हुई फाइल में कोई अपडेशंस करना चाहते हैं या कोई डिलीट करना चाहते हैं, तो किसी भी फाइल में मैनिपुलेशन करने के लिए हम कई तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि हमें नया डेटा स्टोर करना है, रीड करना है, राइट करना है, डेटा सर्च करना है। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं, कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से डेटा राइट